श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल महाकाल की दीवानी में आपका स्वागत है। मैं आपको अगहन मास के बारे में, उसका महत्व और उसकी कथाएं सुनाऊंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। हिंदी पंचांग का नवा महीना अगहन शुरू हो गया है। ये महीना धर्म के साथ ही सेहत के नज़रिया से भी बहुत खास है। इस महीने में रोज़ सुबह जल्दी उठना चाहिए। ध्यान और योग प्राणायाम जरूर करें। स्नान के बाद सूर्य को जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करनी चाहिए। श्री कृष्ण के मंत्र ओम कृष्ण कृष्णाय नमः का जाप करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने खुद मार्गशीर्ष मास को खुद का स्वरूप बताया है। इस महीने में किए गए पूजा पाठ से सकारात्मक और शांति मिलती है। खान पान के संबंध में सतर्कता रखने से सेहत अच्छी रहती है। इस महीने से शीत ऋतु का असर बढ़ने लगता है। वातावरण ठंडा होने लगता है, ठंडी हवाएं चलती हैं, आसमान साफ रहता है। सुबह सुबह सूर्य की धूप अच्छी लगने लगती है। बारिश के बाद वातावरण में फैली नमी भी खत्म हो जानी शुरू हो जाती है। अगहन मास में रोज़ जल्दी सुबह उठने से और सैर करने से सेहत को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। सुबह के समय धूप में बैठने से शरीर को विटामिन डी मिलता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इस महीने में तेल मालिश करने की भी परंपरा है। सर्दी के दिनों में तेल मालिश करने से त्वचा का रूखापन खत्म होता है। इस महीने में शंख की पूजा खास तौर पर करनी चाहिए। साधारणतः शंख को श्री कृष्ण के पाचन्य शंख का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए। शंख पूजा करते समय इस मंत्र का जप करना चाहिए। त्वं पुरा सागरोत्पन्न विष्णावृते करे निर्मिति सर्वदेवस्य पंचजानम नमोस्तुते। तब नादेन जिमुता वित्रसन्ति सुरासुरा शंका संयुक्ति दीप्ताब पंचने नमोस्तुते। घर के मंदिर में श्री कृष्ण की पूजा करते समय प्रतिभा के साथ ही शंख भी रखें। शंख को भगवान का स्वरूप मानकर अभिषेक करें। कुमकुम चंदन से तिलक करें, हार फूल चढ़ाएं, भोग लगाएं, दीप जलाकर आरती करें। अगहन महीने के तीसरे गुरुवार को माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन माँ लक्ष्मी को अलग अलग पकवानों का भोग लगाया जाता है। शाम के समय लक्ष्मी के सिंहासन को आम, आंवला और धान की बालियों से सजाया जाता है। अगहन में सुबह जल्दी उठकर स्नान करके भगवान का ध्यान करना चाहिए और उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस महीने में अपने गुरु और इष्ट देवताओं को भी रोज़ प्रणाम करना चाहिए। इस महीने में श्री हरि को तुलसी, गंगाजल और आंवला अर्पित करने का विधान है। में नदी स्नान की बड़ी महिमा कही गई है। शास्त्रों के अनुसार जब गोकुल में असंख्य गोपियों ने श्री हरि को प्राप्त करने के लिए ध्यान लगाया, तब श्री कृष्ण ने अगहन महीने में विधि पूर्वक नदी स्नान की सलाह दी। इससे नियमित विधि पूर्वक स्नान करने से और इष्ट देवता को प्रणाम करने की भी बात कही गई है। नदी में स्नान करने के लिए तुलसी की जड़ की मिट्टी व तुलसी के पत्तों से स्नान करना चाहिए। स्नान के समय ओम नमः नारायण या गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। इस महीने में हम क्या करें और क्या नहीं करना चाहिए। इस महीने में जीरे का सेवन नहीं करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास में अन्न का दान करना सर्वश्रेष्ठ पुण्य माना गया है। ऐसा करने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, साथ ही सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस माह में नियम पूर्वक रहने से अच्छा स्वास्थ्य तो मिलता ही है, साथ में धार्मिक लाभ भी मिलता है। इस महीने में श्री कृष्ण और भगवान विष्णु को तुलसी पत्र चढ़ाना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान की कृपा प्राप्त करने की कामना वाले श्रद्धालुओं को अगहन मास में व्रत आदि करने चाहिए। इस माह में किए गए व्रत उपवास से भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगहन मास को मार्गशीर्ष मास क्यों कहते हैं?
आइए हम जानते हैं। इसके पीछे भी कई तर्क हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अनेकों स्वरूपों में व अनेकों नामों से की जाती है। इन्हीं स्वरूपों में से एक मार्गशीर्ष भी है। श्री कृष्ण का एक ही रूप है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस माह का संबंध मृगशिरा नक्षत्र से है। ज्योतिष के अनुसार नक्षत्र 27 होते हैं, जिसमें से एक है मृगशिरा नक्षत्र। इस माह की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होती है। इसी वजह से इस मास को मार्गशीर्ष मास के नाम से भी जाना जाता है। भागवत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी था कि सभी माह में मार्गशीर्ष श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। मार्गशीर्ष माह में श्रद्धा और भक्ति से प्राप्त पुण्य के बल पर हमें सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस माह में नदी स्नान दान पुण्य का विशेष महत्व है। श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष मास की महत्व गोपियों को भी बताई थी। उन्होंने कहा था कि मार्गशीर्ष माह में यमुना स्नान से मैं सहज ही सभी को प्राप्त हो जाऊंगा। तभी से इस माह में नदी स्नान का खास महत्व बताया गया है। नदी स्नान करते समय तुलसी की जड़ और मिट्टी से स्नान करना चाहिए और स्नान करते समय ओम नमः नारायण भगवते वासुदेवाय नमः या गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुः तस्य त्रिवेणीयं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् मंत्र का जाप करना चाहिए। मार्गशीर्ष के महीने में जो भक्त श्री कृष्ण के मंत्र का जाप करता है, उसकी सभी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं।